Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to understand the basic concept of account. Okay? As per the heading, we are going to see the bookkeeping and accountancy, the basic concepts of account. आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंट का, इसको हम आज कवर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट्स आया था कि सर बेसिक जो अकाउंट्स होता है, बेसिक अकाउंट के बारे में कुछ वीडियो बनाइए। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे अकाउंटेंसी में। ओके, बहुत सारे बच्चों को गोल्डन रूल्स के बारे में कुछ ज्यादा मतलब जो होती है जानकारी नहीं होती है, डायरेक्टली वो सम सॉल्व करते हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम किसी इमारत को बनाने से पहले उसका बेस बनाते हैं, सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके हिसाब से तो हमें गोल्डन रूल पता होने चाहिए। और गोल्डन रूल बहुत सारे बच्चों को पता भी होते हैं, लर्न भी होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा रूल्स कहाँ पे लगाना है। तो ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये जो आप लोगों की जो दिक्कतें हैं आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको जो आपकी जो दिक्कतें यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पे। ओके, यहाँ पे हमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि गोल्डन रूल्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज अ इम्पर्सनल अकाउंट्स। ओके, पहला जो है पर्सनल अकाउंट्स होता है और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट्स। सो आप जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। सो कुल मिला के हमें यहाँ पर तीन अकाउंट देखने हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या कि वैयक्तिक खाते हम जिसको बोलते हैं, वैयक्तिक खाता। सो यहाँ पे जो होता है, जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं। सो यहाँ पे हम पहला जो कवर करने वाले हैं पर्सनल अकाउंट्स। ओके, पर्सनल अकाउंट्स में पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। सो इसका रूल क्या होता है, देखिए यहाँ पे रूल दिया हुआ है कि डेबिट्स इज द रिसीवर। क्या बोला है, पहला जो यहाँ पे रूल बोला है कि डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर। यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट इज अ रिसीवर एंड क्रेडिट इज अ गिवर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे दो पर्सन हो सकते हैं या तो फिर एक पर्सन हो सकता है कि जो एक जिस व्यक्ति को रिसीव होगा उसे हम डेबिट करते हैं, और जो व्यक्ति देने वाला होगा, गिवर का मतलब क्या होता है, देने वाला, जो देने वाला होगा उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जिसे रिसीव होगा, रिसीव मतलब जिसे प्राप्त होगा, उसे हम डेबिट करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे समझो, यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया, एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, राम receive, Ram receive cash, Ram receive cash from राहुल। देखिए यहाँ पे दो पर्सन है, यहाँ पे दो पर्सन है, एक राम है और एक राहुल है। तो यहाँ पे इस केस में हम किस बंदे को डेबिट करेंगे और किस बंदे को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे तो जो पहली चीज है यहाँ पे राम यहाँ पे राम के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राम अकाउंट डेबिट। ओके, और दूसरा जो है देने वाला कौन है, राहुल है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट टू राहुल अकाउंट। ओके, और दूसरी चीज यहाँ पे, दूसरी चीज यहाँ पे आया क्या है, कैश। तो कैश को हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पे जो देने वाला है
कौन देने वाला है? राहुल, टू राहुल। ओके, सो इस एग्जांपल के मदद से आपको समझा होगा कि भाई देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। राम को रिसीव्ड हुआ है कैश। अब कितना रिसीव्ड हुआ है? समझिए यहाँ पे मैंने लिखा कि 5000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि इसका भी जो अमाउंट होगा यहाँ पे हमने लिख दिया 5000 और ये जो अमाउंट है 5000। सेम वही यहाँ पे भी कर सकते हैं हम 5000 और यहाँ पे 5000। सो अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस रूल के हिसाब से हमने ये जो आपको समझ में आया कि हम जिस बंदे को जिसे मिलेगा, एक सिंपल फंडा है, जिस व्यक्ति को मिलेगा उसे हम डेबिट करते हैं और जो देने वाला बंदा है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पर्सनल का रूल क्या होता है। ओके, सो अब यहाँ पे हम जो अगला जो रूल यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अगला रूल यहाँ पे रियल अकाउंट का दिया हुआ है। रियल अकाउंट, ओके, सो रियल अकाउंट, ये जो रियल अकाउंट है ये डील करता है एसेट से। जो भी हमारी जो एसेट्स होती है उससे हम ये डील करता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं रियल अकाउंट का। ओके, तो यहाँ पे हम रियल अकाउंट का एक एग्जांपल लेते हैं, रियल अकाउंट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि राज started business with cash 5 लाख। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि राजू ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले यहाँ पे जो रूल दिया है उसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोला है कि डेबिट्स व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे जो चीज हमारे बिजनेस में आएगी, जो भी आएगा तो उसे हम क्या करेंगे? जो इन होगा, जो बिजनेस में आएगा उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो बिजनेस से जाएगा, जो गोज आउट होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे सिंपली जो इसका जो एंट्री है वो एंट्री हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैश यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इसका मतलब बिजनेस में कैश इंटर हुआ है, आया है, तो हम कैश अकाउंट्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितना कैश हुआ है, कितना कैश यहाँ पे इंटर हुआ है बिजनेस में? यहाँ पे 5 लाख रुपीस इंटर किया है। ओके, और दूसरा जो है, जो बंदा है कैश में देने वाला बंदा, जो बिजनेस में कैश लगा रहा है, कैश देने वाला जो बंदा है वो राज है, उसके बिजनेस को दे रहा है, तो हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। और सिंपली वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि राज का वो कैपिटल है। क्या है वो? राज का कैपिटल अकाउंट, उसको हम बना देंगे। और कितना अमाउंट यहाँ पे? 5 लाख उसने इंट्रोड्यूस किया है अपने बिजनेस में। ओके, आई होप कि आपको ये एंट्री भी समझ में आया होगा, ये रूल्स आपको समझ में आया होगा। बिजनेस में जो भी चीजें आएगी उसको डेबिट करना है, और बिजनेस से जो भी चीजें जाएगी उसको हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। ओके, जो थर्ड यहाँ पे हमारा जो रूल है वो है नॉमिनल का। नॉमिनल अकाउंट्स ये डील करता है हमारे जो खर्चे हो गए, जो इनकम्स होगा उससे वो डील करता है। एग्जांपल के माध्यम से हम उसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमें बोला गया है कि भाई नॉमिनल अकाउंट्स, क्या बोला है? नॉमिनल अकाउंट्स हमारा डील करेगा, नॉमिनल अकाउंट ये डील करता है हमारे खर्चे और इनकम से। जो भी इनकम्स हमारी होगी, जो खर्चे होंगे उससे वो डील करता है। ओके, सो इसका यहाँ पे रूल दिया हुआ है कि डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या बोला है? डेबिट करना है हमारे जो खर्चे होंगे या तो फिर जो लॉस होगा उसे हम क्या करेंगे?
डेबिट करेंगे, और जो हमारा जो इनकम होगा या तो फिर हमें कोई गेन होता है, पहली चीजें तो हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे एक्सपेंसेस और जो लॉस है इनमें का जो डिफरेंस है वो हमें समझना है। पहली बात, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो होता है, जो खर्चे होते हैं हमारे, वो या तो वो फिक्स होते हैं या तो हमें पता होता है, लेकिन लॉस जो होता है, लॉस वो हमें पता नहीं होता है, वो अनएक्सपेक्टेड है। ये जो होता है लॉस, जैसे कि भाई लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गई, उसके कारण हमारा माल जल गया, या तो फिर चोरी हो गई, ये जो चीजें है इसको हम लॉस बोलते हैं। या तो फिर हम लॉटरी में जो हमारा पैसा था हम मतलब लॉस हो गए। ओके, सो ये जो डिफरेंस है आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सपेंसेस जो होता है वो सर्टनली हमें पता होता है, लेकिन लॉस हमें वो अनएक्सपेक्टेड होता है, वो हमें पता नहीं होता। ओके, सो उसी तरह से जो इनकम और गेन होता है उसको भी हमें समझना है कि इनकम जो हमारा आ रहा है बिजनेस से वो हमारा इनकम हुआ, और जो गेन है, अदर गेन जो होता है ये भी अनएक्सपेक्टेड होता है, या तो फिर जैसे बिजनेस से जैसे कि बिजनेस के फॉर्म में नहीं, लेकिन जैसे कि इंटरेस्ट हुआ, ये हमारा बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम जो समझो बैंक ने इंटरेस्ट दिया या फिर कमीशन मिला, ये जो चीजें होगी ये हमारा क्या होगा, गेन होगा। मतलब बिजनेस के अलावा जो हमें एक्स्ट्रा इनकम होगी, मतलब उसे हम गेन या गेन बोल सकते हैं। ओके, सो रूल के हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे नॉमिनल का। सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेना है, एग्जांपल लिया है यहाँ पे सैलरी, सैलरी पेड of rupees 5,000. Okay, salary paid of 5,000। यहाँ पे जो सैलरी है, पेड किया है, पेड किया मतलब दिया हुआ है, पेड किया मतलब दिया हुआ है, बिजनेस में से जो हमारा सैलरी जो है, ये सैलरी हमारा खर्चा हुआ है, और यहाँ पे बोला है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी को हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट बनाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से करेंगे, यहाँ पे 5,000 बोला हुआ है, और यहाँ पे हमें जो क्रेडिट करना है, क्रेडिट किसे करेंगे, व्हाट्स गोज आउट, हमारा कैश यहाँ से गोज आउट हुआ है, मतलब गया हुआ है, कैश के फॉर्म में हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैश को हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे हम कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट है यहाँ पे, 5,000। ओके, यहाँ पे दूसरा केस ऐसा बनेगा कि सैलरी रिसीव्ड हुआ। ओके, सैलरी समझिए यहाँ पे रिसीव होता है, क्या होता है, रिसीव्ड होता है। तो रिसीव्ड के केस में क्या होगा कि ये जो सैलरी हमारा इनकम हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, तो हम सैलरी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और आएगा क्या, हमें कैश आएगा। सो कैश अकाउंट्स को हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि कैश हमारा आया हुआ है। कितना कैश आया हुआ है यहाँ पे हमने, तो 5,000 रुपीज यहाँ पे आया हुआ है, और हम जो दूसरा जो केस है और जो हम क्रेडिट करने वाले हैं सैलरी, सैलरी क्या बन जाएगा हमारा इनकम, सो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सैलरी। ओके, सैलरी अकाउंट पे कितना अमाउंट है यहाँ पे, 5,000 रुपीज। ओके, और यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन का नरेशन होता है और वो देना जरूरी होता है। सो गाइज, आपको ये जो लेक्चर है, ये जो रूल्स हमने आज देखे कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम जो पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट में हमने जो रियल और नॉमिनल अकाउंट देखे, बच्चों बहुत सिंपल है। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ तीनों जो रूल्स है। पहली जो चीज है हमने पर्सनल में पढ़ी कि भाई डेबिट्स इज अ रिसीवर, डेबिट इज अ रिसीवर, जो प्राप्त होगा, जिससे प्राप्त होगा, पर्सन यहाँ पे हो गए, दो पर्सन हो गए, एक रिसीव करने वाला होगा और एक दूसरा देने वाला होगा, उसे हम जो रिसीव करने वाला होगा उसको हम डेबिट करेंगे, और जो देने वाला होगा वो होगा क्रेडिट करेंगे, वो हमारा पर्सनल का नियम। ओके, जिसको हम मराठी में बोलेंगे, जर का बिझनेस मध्ये जे आलं असेल, जे बिझनेस ज्याला मिळालं असेल त्याला काय करणार, आपण डेबिट टाकू, आणि जो देणारा असेल त्याला आपण क्रेडिट करू। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या बोला है, देखिए कि डेबिट्स व्हाट्स कमिंग, डेबिट्स व्हाट्स कमिंग एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, मतलब जो हमारे बिजनेस में जो कम इन होगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और हमारे बिझनेस में से जो गोज आउट होगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। म्हणजेच काय मित्रांनो, की ह्या ठिकाणी जो रिअलचा जो काही नियम आपल्याला सांगत असतो की डेबिट्स
व्हॉट्स कमिंग, जे बिझनेसमध्ये जे येईल त्याला आपण काय करणार आहोत, डेबिट करणार आहोत. आणि बिझनेस मधून जे काही जाईल त्याला आपण काय करणार आहोत, क्रेडिट करणार आहोत. आई होप कि तुम्हाला समझलं असेल. आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा. यहाँ पे जो थर्ड रूल बोला हुआ है कि नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल का रूल यही बोलता है कि डेबिट्स ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस. एक्सपेंसेस और लॉसेस मैंने आपको बताया है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस में का जो डिफरेंस है वो बताया है. और यहाँ पे बोला है कि क्रेडिट क्या करना है कि ऑल जो इनकम्स और गेन्स होगा उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है. ओके, सो यहाँ पे जो ऑल जो हमारे एक्सपेंसेस है उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है. और जो इनकम और जो गेन होगे उसे हमें काय करना है, सिंपली क्रेडिट करना है. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, नॉमिनलचा रूल काय म्हणतो की डेबिट ऑल द एक्सपेन्सेस और लॉसेस. जे काही आपल्याला जो काही लॉस होईल, जो काही खर्च असेल, जो काही आपला एक्सपेन्सेस असेल त्याला काय करायचं असतं, या ठिकाणी डेबिट करायचं असतं. आणि बिझनेस मधल्या जो काही तुम्हाला गेन असेल, जो काही तुम्हाला इन्कम असेल त्याला काय करायचं असतं, या ठिकाणी आपल्याला क्रेडिट करायचं असतं. आई होप कि तुम्हारा ये समझ सर बच्चों, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी. यदि आपको ये सारा समझ में आया होगा आज के लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया है, सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और ऐसे ही एक आपके लिए मैं अच्छे वीडियो बनाऊं, इसके लिए इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.